क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल 7/8 इवैल्यूएट, हमें ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है इसका। ठीक है, पहले हमारे पास देखो क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, कॉट क्या होता है, हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। अब ये देखो यहाँ पर हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दी गई है। तो ये कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या होगा, थीटा की तरफ से दिया गया ना, तो थीटा मीन्स इसमें ए और सी हमें कुछ नहीं दिया गया, तो हम अपनी तरफ से यहाँ से ही ले लेते हैं। ए बी हमारा हो गया बेस और परपेंडिकुलर हो गया हमारा बी सी। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। कॉट थीटा जो है हमें दिया गया है 7/8, यानी कि ए बी अपॉन में बी सी। अब देखो बेटा, हमें हाइपोटेनसिस की निकालनी पड़ेगी क्योंकि तीसरी साइड तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, बाय पीटी। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे पहले थर्ड साइड निकालते हैं। ए सी इज इक्वल निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, ए बी की स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी की स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम इसे यहाँ निकाल लेते हैं। ए बी क्या है हमारा 7 है, 7 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे 7 की स्क्वायर हो गया 49 प्लस हमारा हो गया 64, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आता है 113। अब देखो, जो ये रूट था, जो स्क्वायर था, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ क्योंकि यहीं पर आएगा वो। ए सी से यहाँ से हटा तो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर ही लगना है। ठीक है, अब 113 का ना रूट बाहर नहीं निकल सकता, तो हमें इसे ऐसे ही रखना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ए सी हमारी कितनी आई है, 113 आई है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं जो हमारे पास वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा क्या था देखो, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है। हमें बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है इनकी। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ रखते जाना और इसको सॉल्व करते जाना। देखो 1 प्लस साइन थीटा ना, तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपोन में एच होता है। देखो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होती है। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो कि हमारी आनी है 8 हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है देखो अभी हमने फाइंड किया है 113। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से कर लो। 1 माइनस साइन थीटा है तो सेम ही वैल्यूज़ आएंगी, 8 अपोन में 113। अब आ जाओ नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर आ गया बेस और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं हम 7 अपोन में 113। ठीक है ना, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम इसे आइडेंटिटी में पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा, बताओ, पता है आपको, ये लगेगी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसी फॉर्म में है ना दोनों, तो हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 की स्क्वायर और माइनस 8/113 की स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे कर लेते हैं। इसी तरह नीचे भी कर लो, देखो यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। 1 की स्क्वायर माइनस 7 अपोन में 113 की स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसे अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या वैल्यूज़ आएंगी बताओ, 1 की स्क्वायर तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 और 113 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पता है ना आपको कैसे करते हैं। अगर रूट का 113 इंटू 113 है, 2 बारी है रूट में, तो क्या होगा, दोनों में से एक जो है 113 बाहर आ जाएगा। ठीक है,
यही हमने किया है। ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाते हैं हम, इसमें भी देखो सेम है। तो 1 माइनस 49 अपोन में 113। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब देखो आगे 1 माइनस 64 हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब हम एलसीएम यहीं पर ले लेती हूँ मैं एलसीएम। 113 का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 113 आएगा। ऊपर वाले से डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाना है हमारा, 113 आ जाना है। माइनस 64 हो गया अपोन में 113 यहाँ भी और 49। ठीक है, ये वाला पोर्शन बच्चों को अच्छे से समझ आया है या नहीं, ये बताओ। एलसीएम लेना आता है आपको? तो देखो नीचे वाले से डिवाइड होती है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है। 113 को मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है। 113 को 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा, यही आएगी। इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा 113। ठीक है, माइनस 64 ही आएगा यहाँ पर। जब नीचे की डिजिट सेम होती है तो ऊपर वाली वैल्यू बिल्कुल वही की वही आ जाती है। ठीक है, बस इस वाले पोर्शन में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाला पोर्शन तो बहुत ईजीली हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आया हमारा 113 माइनस, मैं इसे यहीं पे ही सॉल्व भी कर देती हूँ सीधा। कितना आ रहा है माइनस करके, ये आएगा हमारा 64 में से 49 आएगा अपोन में ये आया। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल भी कर देती हूँ साथ के साथ ही। यहाँ पर आएगा 49, इसमें से जाएंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट रहे हैं आपस में, बचा क्या है हमारे पास, 49 अपोन में 64। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या होगा, इसी की वैल्यू रख दो। देखो कॉट स्क्वायर तो हमें दिया ही गया था, 7/8 था। ठीक है ना, इसी की हमने होल स्क्वायर कर देनी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 49 अपोन में 64। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है ना बेटा।